हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और इसमें वेक्टर स्पेस भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन हो गया, लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी। डायमेंशन पूछा जा रहा है इसका, ठीक है, S3 ग्रुप में। तो चलिए देखते हैं कैसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है, ताकि हमारा जो आने वाला TFR 2026 का एग्जाम है वो अच्छा जाए। ये क्वेश्चन बेसिकली TFR 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और TFR 2026 का एग्जाम आपका 12 दिसंबर को होगा। अनाउंस हो चुके हैं डेट। और उसको ध्यान में रख के हम लोग का एक फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है। तो जो भी लोग सीरियस हैं इस आने वाला एग्जाम के लिए, जुड़ सकते हैं और मैथमेटिक्स को नए स्केल पे ले जा सकते हैं। उसमें से अगर किसी कोई स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। वो एडिशनली अपना मेल कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, वो सारी चीजों पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, चलो इस बात पे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है पहले इसको देख लेते हैं भाई साहब। हमारे पास S3 सिमेट्रिक ग्रुप दिया हुआ है, राइट है। S3 आपको पता ही होगा कैसा ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप होता है। बहुत बढ़िया। एंड कंसीडर द स्पेस भी all those functions from S3 to R such that f of g equal to f of gq। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है, f of sigma for all sigma belongs to S3। तो हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस। इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे, v इज द कलेक्शन ऑफ सच फंक्शंस, ठीक है। इसका इसका डायमेंशन क्या होगा। पहली बात, ये वेक्टर स्पेस होगा। अगर वेक्टर स्पेस हुआ तो इसका डायमेंशन क्या होगा। वही चॉइस दिया हुआ है, 1 2 3 ग्रेटर देन 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को, क्या थॉट प्रोसेस हो। चलो देखते हैं। देखिए, तो जब यहाँ पे आपको S3 दिया, ऑल फंक्शंस दे दिया S3 से S3 बीच में विद दिस प्रॉपर्टी एंड देन डायमेंशंस, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब दो तीन चीजें एक साथ मिक्स हो जाती हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे किया जाए। सो आई ऑलवेज स्टार्ट, हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ओके, हाउ वन शुड थिंक। आइए, तो इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट S3। तो S3 में क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट्स कैसे होते हैं। एक ऑर्डर के, दो ऑर्डर के, फिर तीन ऑर्डर के। दैट्स इट। ये हो गया S3 के एलिमेंट्स। हमारे पास जो V स्पेस है वो क्या है, फंक्शंस फ्रॉम इस सेट से रियल नंबर के बीच में। कितने फंक्शंस होंगे यहाँ से रियल नंबर के बीच में, इनफिनिटली मेनी। लेकिन उसमें से बस ये कंडीशन है कि जो परमुटेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल सिग्मा। हमारे जो फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ऑल दो फंक्शन। तो क्या होगा ये सेट। पहली बात, ये एक वेक्टर स्पेस है। ऑफकोर्स डायमेंशन पूछा तो वेक्टर स्पेस तो है ही, बड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे वेक्टर स्पेस ओवर आर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एफ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा क्यू। सिग्मा इस थ्री से है, सिग्मा क्यूब करेंगे तो क्या क्या आएगा, पहले ये आप देख लीजिए। तो आप जब इसको करेंगे, एक्स क्यू के मेंबर्स को, अगर यहाँ जो S3 का मेंबर है वो आइडेंटिटी है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है। इसका जब आप क्यूब करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। 1 2 का क्यूब करेंगे तो 1 2 दो ऑर्डर का एलिमेंट है। कोई भी दो ऑर्डर का एलिमेंट उसका क्यूब करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो कोई भी दो ऑर्डर का एलिमेंट है उसका पावर ऑड करेंगे तो वही एलिमेंट आपको गेट बैक हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन स्क्वायर है, स्क्वायर पर आइडेंटिटी हो रहा है। तो ऐसे चलता जाएगा साइकिल्स। तो ये सब एज एज इट इज मेंटेन रहेगा। या इसको आप जनरली अगर S3 का क्यूब करेंगे एलिमेंट्स का, तो ये मिलेगा, ये आपको यही मिल जाएगा। तो ये 1 2, ये 1 3, ये 2 ही मिलेगा। ये सब आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब सब
ये सब हो जाएगा। बाकी ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, इसका क्यूब करने से हो गया आइडिया। तो बस आपको ये देखना है कि ठीक है, यहाँ तो एज इट इज, यहाँ एज इट इज है। ये जो दो एलिमेंट है, इनका इमेजेस वहीं जाएगा जहाँ इनका क्यूब जाएगा। तो इनका क्यूब कहाँ जाएगा भाई, आइडेंटिटी जाएगा। समझ में आया? ओके, इज दैट क्लियर? तो बस, तो आपको इंडिपेंडेंट चॉइसेस देखने हैं कि कितने इंडिपेंडेंट चॉइसेस आएंगे आपके फंक्शंस के लिए। तो पहली बात ये देखिए कि आई कहाँ जाएगा। आई को आप कहीं भी भेज सकते हैं। आई तो ऑफ कोर्स, आई का क्यूब करेंगे, आई कोई टेंशन नहीं है। तो आई को हम कहीं भी भेज सकते हैं। एफ ऑफ आई इक्वल टू एफ ऑफ आई क्यूब, डन। ठीक है, 1 2, एफ ऑफ 1 2 और 1 2 का क्यूब आइडेंटिटी हो गया। तो एफ ऑफ 1 2 का कोई भी इमेजेस, एफ ऑफ 1 3, एफ ऑफ 1 3, एफ ऑफ 1 3 का क्यूब कहीं भी भेज सकते हैं। 2 3 सिमिलरली 2 3, 1 2 3 का इमेज और 1 2 3 का क्यूब का इमेज, 1 2 3 का क्यूब आइडेंटिटी हो जाएगा। तो एफ ऑफ आइडेंटिटी, तो एफ ऑफ 1 2 3 का इमेज एफ ऑफ आइडेंटिटी जाएगा। तो फिक्स्ड हो गया, ये इसी पे डिपेंडेंट हो गया कि ये कहाँ जाएगा। 1 3 2 भी इसका इमेज वहीं जाएगा जो आइडेंटिटी जाएगा। तो इसका इंडिपेंडेंट चॉइसेस खत्म हो गए, ये डिपेंड कर गया आइडेंटिटी के इमेज पे। तो इंडिपेंडेंट चॉइसेस हमारे पास यही चार एलिमेंट्स के बचे। तो भी इज बेसिकली F1 F2, not F1 F2, it's a linear span of F1 F2 F3 F4, राइट है। जहाँ F1 ऑफ आइडेंटिटी कहीं भी भेजो, एनी रियल नंबर। F1 जो है ये यूनिकली डिटरमाइंड हो रहा है आइडेंटिटी पे, कहीं भी आइडेंटिटी को आप कहीं भी भेज दो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। 1 2, ये जो F2 है, ये जो F2 है, 1 2 का इमेज कहीं भी आप भेज रहे हो, राइट है। कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, यूनिकली डिटरमाइंड हो जाएगा बाय एक्शन, जो भी आप फंक्शन ले रहे हो। तो भैया 1 2 कहाँ जा रहा है, 1 2 जहां जाएगा बस 1 2 का क्यूब भी वहीं पे जाएगा, राइट है। ये नहीं दिया हुआ है कि 1 2 का इमेज मतलब सेगमेंट का इमेज, ये ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए क्यूब, ये चीजें सेम हो रही है। तो 1 2 जहां जाएगा वहां पर 1 2 3 भी जाएगा सिमिलरली। फिर 1 2 3 पे तो हमने देखा कि ये चीजें सेम है, दो ऑर्डर के एलिमेंट के लिए तो टोटोलॉजी हो रहा है। तो दो ऑर्डर में कोई झमेला नहीं है, तीन ऑर्डर में झमेला था। तो पहला चार एलिमेंट तक पूरा फ्रीडम है। तो पहला एलिमेंट, बस पहला जो एलिमेंट होगा भैया सबको आप कहीं भी भेज दो, ठीक है। तो जो मेरा फिक्स्ड हुआ, जिसपे चॉइसेस मेरे खत्म हो गए, वो लास्ट के दो एलिमेंट थे, 1 2 3 एंड 1 3, तो मतलब तीन ऑर्डर का जो बेसिकली एलिमेंट है, तीन ऑर्डर का एलिमेंट पे हमारा चॉइसेस खत्म हो गया। वहां पे फंक्शन रैंडम जगह पे नहीं जाएगा, है ना। 1 2 का इमेज कोई भी रैंडम एलिमेंट हो सकता है, 2 3 का इमेज कोई भी रैंडम एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो चीज हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखें, एफ ऑफ आई दिस कैन बी एनी रियल नंबर, एफ ऑफ 1 2 कैन बी एनी रियल नंबर, एफ ऑफ 2 3 कैन बी एनी रियल नंबर, एफ ऑफ 1 3 कैन बी एनी रियल नंबर। लेकिन ये जो एफ ऑफ 1 2 3 है, एफ ऑफ 1 3 2 है, ये ये बराबर होगा, यहाँ पे पूरा फ्रीडम है, दिस कैन बी एनी रियल नंबर। बट ये कोई भी रियल नंबर नहीं चलेगा, एफ ऑफ आइडेंटिटी जहां जाएगा वहीं पर। तो बेसिस है इंडिकेटर फंक्शंस, आइडेंटिटी का इमेज निकाल लिया, राइट है। सेट में अगर आपके पास एन एलिमेंट्स होता है, वहां से रियल नंबर के बीच में ले रहे हैं, तो उसका जो बेसिस होगा डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn, ये होता है। तो इस पे डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn, राइट है। ये हो गया, तो डायमेंशन ऑफ वी ओवर आर आपका चार हो गया, एग्जैक्टली चार हो गया। चार फ्रीडम्स है, चार फ्रीडम्स है, चार एलिमेंट्स पे फ्रीडम है। जो डोमेन में आपका जो S3 है, वहां पे कहने को छह एलिमेंट्स है, बट चार ही एलिमेंट्स पे आपका फ्रीडम रहा। पांचवा छठा एलिमेंट फिक्स्ड हो गया, वो आइडेंटिटी पे फिक्स्ड हो गया। आइडेंटिटी जहां जाएगा वहीं पर ये जाएगा। बाकी के पास पूरा फ्रीडम है, ये कहीं भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, ये भी कहीं भी जा सकता है, राइट है। तो मोर जनरल जो होता है, अगर आपके पास कोई सेट है, x1 x2 xn n एलिमेंट्स है, राइट है, और यू आर जस्ट लुकिंग दिस वेक्टर्स, nothing but the all functions from x to r,
इसका आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ओवरऑल। आर एक्स बार मतलब दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट एक्स टू आर। ठीक है, यू कैन जस्ट राइट डाउन द बेसिस। एंड दे देता हूँ इंडिकेटर फंक्शन, जस्ट लुक एट द इंडिकेटर फंक्शंस। एवरी फंक्शन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इंडिकेटर फंक्शंस। तो यहाँ पे इंडिकेटर फंक्शन आपके चार आएंगे, एक वन एक टू। तो आप यहाँ पे अगर बेसिस ढूंढोगे, आपके बेसिस, तो इट्स अ लीनियर स्पैन ऑफ द बेसिस। बेसिस बेसिस, पहला इंडिकेटर फंक्शन ये, दूसरा इंडिकेटर फंक्शन वन टू, तीसरा इंडिकेटर फंक्शन वन थ्री, चौथा इंडिकेटर फंक्शन टू थ्री। और एनी सच फंक्शंस एफ ऑफ भी आप लोगे, एफ ऑफ भी आप लोगे, तो एफ ऑफ सिग्मा जो होगा एफ ऑफ आई डेल्टा वन, एफ ऑफ वन टू, एफ ऑफ वन थ्री। अच्छा, मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप इसको खुद से आप अपना लिखो। तो बट चलो लिख दिया हूँ तो, लेकिन तो भी ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, एग्जाम आप दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही सब क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ज्यादा अच्छा रहेगा और हम लोग सीखने का ज्यादा कुछ कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और जो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद चीजें नहीं हो रही हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया, 5 अक्टूबर से हमारा एक्स्ट्रा क्लासरूम प्रोग्राम और या फॉर एग्जाम के लिए स्टार्ट होगा। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। और नेट का भी एग्जाम आने वाला है, तो नेट के एग्जाम के लिए भी हम लोग का 11 तारीख से, 11 अक्टूबर से उसके लिए फास्टर क्लासरूम प्रोग्राम अनाउंस होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, जो अभी तक ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन कहीं नहीं जुड़ पाए, एडमिशन नहीं ले पाए किसी कोचिंग में गाइडेंस के लिए, लेकिन पोटेंशियल अगर है, तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप मेल कर दें novelforum05@gmail.com पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, होपफुली। टिक जहां तक मारना है, चलिए टिक मार लेते हैं पहले। ये बोलेंगे सर आपने बताया नहीं आंसर। ग्रेड अच्छा यहाँ तो लिखा ही हुआ है ग्रेटर देन 3, इनफैक्ट डायमेंशन 4 है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।